ये टीम 5733 लोगों में से सभी 5733 श्रेष्ठ हैं, परंतु उसमें से 24 को श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ निकालकर और उम्मीदवारों के सामने जो हम लेके आए। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज़। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समाज अग्रणी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 22 मई को श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव का रिजल्ट घोषित होने वाला है और इसको लेकर काफ़ी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ स्वयं घनश्याम दास गुप्ता जी जावेरी और श्यामलाल गर्ग समर्पित टीम से घनश्याम गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए चुनाव में विशेष क्या है। सर, मेरा सबसे पहला आप सवाल यही है कि आप मुख्य संरक्षक भी हैं हॉस्पिटल के, साथ ही साथ आप मार्गदर्शक भी बने हैं कई लोगों के, हॉस्पिटल के ट्रस्टियों के। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपका प्रयास जो रहा है, दो अलग अलग अपोजिशन टीम को एक साथ मंच पर लाकर आपने जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं। जय श्री श्याम। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि घनश्याम गुप्ता टीम और श्यामलाल गर्ग जी दोनों ने मिलकर ये जो सबके हॉस्पिटल टीम घनश्याम गुप्ता श्यामलाल गर्ग समर्पित टीम जो बनी है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम बाबा का आदेश मुझे हुआ और उसी आदेश को का मैं माध्यम बन के मन में विचार आया कि ऐसा किया जाए। और मैंने जैसे मन में आया, भाई मुकेश गुप्ता जी जो अभी हमारे महामंत्री पद पर के प्रत्याशी हैं, उनसे मैंने बात की और साथ में उनके माध्यम से ही भाई श्यामलाल गर्ग जी से जैसे मेरी बात हुई और 2 या 3 दिन के बाद जब हम एक मंच पे बैठे तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भाई श्यामलाल गर्ग जी को कि उन्होंने जो मेरे मन के अंदर एक विजन था, उन्होंने एकदम से 1 और 1 11 बनकर तुरंत ये डिसीजन लिया कि ठीक है घनश्याम जी, जो टीम आप और हम बनाएंगे वो समाज हित के अंदर होगी। और हमने 2 या 3 दिन के अंदर माने श्यामलाल गर्ग जी, भाई त्रिलोकीनाथ जी, राम अवतार अग्रवाल जी, मुकेश गुप्ता जी, भाई नरेश शरण जी और प्रवीण जी, हम लोगों ने बैठ के एक ऐसी टीम 2733 ट्रस्टियों में से एक जिसके अंदर ये निर्णय लेके कि ये हॉस्पिटल के हित के अंदर होगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, उसके अंदर हमने 24 लोगों का गठन अपने प्रत्याशियों का किया। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आपने अपने पद को त्यागते हुए 4 प्रधानों के उम्मीदवारों के लिए नाम दिए थे, जो कि सुरेंद्र जी थे, ज्ञान अग्रवाल जी थे और नरेश हैरन और लाजपत बंसल जी का आपने नाम लिया था, लेकिन उसमें से नरेश हैरन जी को ही क्यों चुना गया, ये इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे चारों जो कैंडिडेट हैं, और अब तो मैं कहूँगा कि 24 से 24 कैंडिडेट सभी इसके अंदर एक डिजर्व करते हैं अच्छे से अच्छे पद के लिए, परंतु जब ये रहा तो उसके अंदर एक सहमति बनी कि भाई सुरेंद्र गुप्ता जी को का एक सानंदर रहेगा चीफ पैटर्न के रूप में और भाई ज्ञान जी हमारे उसके अंदर एज ए चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड रहेंगे और लाजपत जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे बहुत अच्छे तरह से उसको पिछले कई सालों से निभा रहे हैं। और नरेश भाई जो कि जिनको मैं अपने साथ राम और हनुमान के रूप में जोड़ता हूं, तो एक 4-5 जनों की एक सहमति बनी कि नरेश भाई जी को हम अध्यक्ष लेके आए और भाई सुंदर गुप्ता जी के सानिध्य के अंदर
ये इस तरह की टीम बन के आएगी कि मैं ये समझता हूं कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर जो कार्य होना है, शायद ये 1.5 वर्ष के अंदर ही अपने अचीवमेंट में पहुंचे। नरेश जी हमारे सक्षम है। नरेश जी का सबसे बैठना उठना, मिलना जुलना, एक उनका समाज के अंदर एक ऐसा दायरा है। और जिस प्रकार से ये हमारे चारों कैंडिडेट अलग अलग, और भाई नरेश जी हमारे एज ए प्रेसिडेंट इसके अंदर आए, तो क्यों न क्यों हमें एक नहीं 1111 का सहयोग इन 24 ट्रस्टियों के अंदर जो समावेश है, ये यही परिणाम रहेगा कि 24 की 24 सीट हमारी अवश्य विजय होगी। मेरा सवाल अगला ये है कि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि आप जिस पद पर भी रहे हैं, चाहे वो कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन रहे हो, प्रधान पद पे हो, और अब आप मुख्य संरक्षक भी हो, जिस पद पर भी रहे चलती आप ही की है, इसमें कितनी सच्चाई है, आप हमें बताएं। देखिए, मेरा ये हमेशा ये मानना रहता है कि पद कभी प्रधान नहीं होता, कार्य प्रधान होता है। और जब व्यक्ति कहीं भी किसी भी पद पर हो, उसकी कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बात उस व्यक्ति की लोग या पदाधिकारी या ट्रस्टी भाई मानते हैं। ये भगवान का, खाटू श्याम बाबा का मेरे पे बहुत बहुत आशीर्वाद है कि मैं जो भी मेरी कार्यशैली है, और मैं जिस भी ट्रस्टी भाई को कोई भी बात किसी भी पदाधिकारी के सामने अपने विचार जब सामने मैं रखता हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है या ये मेरी कार्यशैली है कि सभी लोग उस पर सहमत होकर एक मत से काम करने के लिए अग्री होते हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने खाटू श्याम जी की बात की है, तो आपने खाटू श्याम धाम जो जीटी करनाल रोड पर आपने उसका निर्माण किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं कहना चाहती हूँ कि 1 लाख जो लोग हैं वो आपसे जुड़ चुके हैं, 9000 ट्रस्टी भी आपके बन चुके हैं, तो क्या इसी तरह से जो समर्थन आपको यहाँ पर मिल रहा है, अब श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी इस तरह का समर्थन आप चाहेंगे देखना? देखिए, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल आज विश्व के अंदर कहीं भी यदि चर्चा होती है मेडिकल की या अग्रवाल समाज की, तो ये सुपीरियर अग्रणी है। 2003 से लेकर आज तक मैं इसके अंदर डे टू डे की वर्किंग में रहा, और मैं केवल हमारे ट्रस्टी, मैं कहूँगा संपूर्ण अग्रवाल समाज का बहुमत हमें हमेशा मिलता आया है। और जहाँ तक खाटू श्याम बाबा की कृपा है, जो आज कलयुग के अंदर आज जो है ना साक्षात एक अवतार है, मेरा ये मानना है कि कोविड के समय में कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर बनने वाले 1 लाख गज भूमि के अंदर ये जो खाटू श्याम दिल्ली धाम, 36 धाम और डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर जो बनने रहा है, ये दुनिया का 8वां अजूबा बनेगा। इसकी लोगों का समर्पण, लोगों की भावना, लोगों का जुड़ना इस चीज को दर्शाता है कि 9000 परिवार जुड़कर लाखों व्यक्ति आज इसके साथ एसोसिएट हो गए, और प्रतिदिन 2 से 3-4 हजार दर्शक वहां पे अभी आने प्रारंभ हो चुके हैं। आपके जो 24 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप बताइए कि वो कितने सक्षम आप उन्हें मानते हैं कि वो चुनाव जीतकर हॉस्पिटल को आगे प्रगति पर लेकर जाएंगे? देखिए, ये टीम 5733 लोगों में से सभी 5733 श्रेष्ठ हैं, परंतु उसमें से 24 को श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ निकालकर और उम्मीदवारों के सामने जो हम लेके आए, वो सभी एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्तित्व अपने आप में सक्षम है हॉस्पिटल को चलाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए, हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये टीम हमारी पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा हम लोगों ने 3-4 लोगों ने बैठ के जो निर्णय लिया है, हम और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, मैं समझता हूं कि 90% वोट आपकी इस टीम को मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है।
अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी 5733 जो ट्रस्टी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो आगे 22 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है उसके लिए? देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है, और जब कोई ट्रस्टी इसके साथ एसोसिएट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको चलाने वाले पदाधिकारी भी रिस्पॉन्सिबल हों, उजागर हों, और उनको 5733 जो कि उनका अधिकार है, इस निर्णय के साथ कि इसको हॉस्पिटल को कौन चला सकता है, कौन सक्षम है, कौन पैसे इकट्ठे कर सकता है, कौन किससे हॉस्पिटल की छवि में और निखार आएगा, किस प्रकार से इसके अंदर पेशेंट और बेड बनेंगे। मैं समझता हूं कि जो ये हमारी टीम है इसके अंदर ये दर्शाती है कि इसके अंदर सभी लोग सक्षम हैं, और सभी ट्रस्टी भाइयों से निवेदन है कि 22 मई को आप सब अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अवश्य वोट डालने आए और 1 रुपए की पर निशान लगाएं। तो ये थे हमारे साथ स्वयं घनश्याम दास गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे चुनावों को लेकर बातचीत की और कई प्रधान पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुने गए थे उनके बारे में भी हमें जानकारी दी। ऐसे ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए MMPB आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स।